जी, सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। खूबसूरत शाम है और हाथ में चाय और आपसे काम की बातें, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और बातें भी वो काम की जो कि आपकी और मेरी आज की सेहत और हमारे बुढ़ापे की सेहत के ऊपर है। ये नहीं कि अगर आज आपने कुछ नहीं किया और बड़े बूढ़े हो गए तब क्या करें। जब कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप अपने आप को वहाँ से ही आगे सही रख सकते हैं। हर बीमारी, ज़्यादातर हर बीमारी का लफ्ज़ और ऊँचाई हो गया, ज़्यादातर बीमारियां जो कि बहुत ख़तरनाक समझी जाती है आपके लिए, वो रिवर्सेबल हैं। अच्छा जी, एक आपको मैं अभी दिखाता हूँ छोटा सा कार्टून स्क्रीन के ऊपर, वो आप देखिए। और यहाँ पे बात ये हो रही है कि फूड ही आपको बीमार करते हैं और फूड ही आपको बीमारी से बचाते हैं। ये खेल यहीं तक है सिर्फ कि आप किस किस्म का फूड किन हालात में और किस तरह से पका के और किस कसरत से खाते हैं, वही आपको बीमार भी करते हैं। वो रीज़न क्या बनते हैं डॉक्टर के पास आपको ले जाने का। और वही फ्रूट्स ऑफ फूड, यानी कि कॉम्बिनेशन समझ लें फ्रूट्स ऑफ फूड की, वो आपको बीमारी से सेहतियाब भी कर सकते हैं, बीमारी से बचा भी सकते हैं, आपका डॉक्टर की तरफ विज़िट को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन लोग जो हैं, जो इस कार्टून में आपने देखा कि लाइन सिर्फ डॉक्टर की लगी हुई है, दवाएं लेने की, पिल्स लेके काम चलाने की, लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप को सेहतमंद रखना और बीमारियों से बचाना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। और अक्सर दुनिया चेंज हो रही है अब, और काफ़ी अच्छी हद तक, इस हद तक चेंज हो गई है कि अब काफ़ी हद तक लोग इसके बारे में अच्छी मालूमात रख के फूड और न्यूट्रिशन के ज़रिए अपनी सेहत को अच्छी रख रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात कहने को भी लगती है ये कि पुराने ज़माने में लोग खाली चीज़ें खाया करते थे ज़्यादातर। अगर पुराने ज़माने से आप समझ लें कि 60-70 साल पहले का पीरियड जो था, और उससे पहले, मतलब 60 साल से तब्दीली काफ़ी आ गई है। 60 साल से पहले का पीरियड एक तरह से आप समझ लें कि 1975 से पहले का पीरियड के जो लोग थे वो अच्छा खाते थे और उनको ज़्यादातर खाली चीज़ें मिल जाया करती थी, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो खाने की वेजिटेबल्स हों, दूध हो, ऐसे सारी चीज़ें जो भी होती थी ज़माने में, वो खाली हुआ करती थी। आजकल अब ज़्यादा उम्रें होने लगी हैं बीमारियों के साथ। अब ज़्यादातर लोग, हैरत हुई मुझे सुन के कि हर 4 में से 1 पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। ये बहुत बड़ी वबा पाकिस्तान में इतनी फैल गई है कि हर 4 में से 1 आपका हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। और समझते ही हैं कि दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो ये हमेशा के लिए हो गया, अब इसकी गोली ही खानी है जो भी दी जाएगी डॉक्टर की तरफ से। तो एक तरह से एज्यूम कर लिया गया कि अब ज़िंदगी भर आपको ये गोली खानी है। अब मैं अगर ये कहूँ कि जी ये हाई ब्लड प्रेशर रिवर्स हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, जान छुड़ा सकते हैं, तो वो नहीं मानने के लिए तैयार, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का। लाइफस्टाइल से मतलब है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कितनी स्ट्रेस ले रहे हैं, ये और कितने वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी वर्जिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन आपकी जान छूट जाएगी उस बीमारी से और उसकी दवा से, क्योंकि हर दवा का अपना साइड इफ़ेक्ट है। तो बीमारी से न सिर्फ जान छूटेगी, उन दवाओं से जान छूटेगी जो कि आपको हो सकता है कि फ़र्दर बीमार दूसरे अंदाज में दूसरी जगह पे कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, वो अगर आप समझें कि अगर आप डायबिटिक हो गए, कि जी शुगर के मरीज़ उर्दू में कहा जाता है, वो भी रिवर्सेबल है और आसानी से उससे भी आपकी जान छूट सकती है। आप सेहतमंद दोबारा हो सकते हैं। और उनकी जो दवाएं हैं इंसुलिन की, फिर आस्ते आस्ते लोग इंजेक्शन पे जाते हैं, फिर और मसला बड़ा सीरियस हो जाता है। उन सब को आप जान छुड़ा सकते हैं। किस चीज़ से? अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से। लाइफस्टाइल का वर्ड आप बार बार सुनेंगे। लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या चीज़ें खा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितनी मकदार में खा रहे हैं, आपके आसपास की इन्वायरमेंट क्या है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है या नहीं है, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग है उसके या नहीं है, कितनी वर्जिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप मिला के शुरू करें सही सिंध में, तो ये इवन डायबिटिक होना भी रिवर्सेबल है। मुझसे क्वेश्चन शुरू कर देंगे, मियाँ तुम तो IT के बंदे, तुम्हें क्या पता
मुझे आईटी के होने का शायद बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे बेसिक ट्रेनिंग आपकी होती है कि आप खोज करें चीज़ों की, मालूमात करें, जानें कि ये इशू हो क्यों रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है। बहुत सारे डॉक्टर मुझे ऐसे होंगे यकीनन, और मैं जानता हूँ कुछ डॉक्टर्स को जो ऐसे हैं जो कि वाकई कोई बीमारी लेके आता है तो उसकी खोज करते हैं कि शुरू कहाँ से हुई, क्यों हुई, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। सिर्फ इस पर उनका फोकस नहीं होता है ये बीमारी हो गई, अब इसकी दवा क्या देनी है ताकि वो उसकी सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सके। मैंने जो शुरू में बात की थी कि फ़ूड आपको बीमार भी कर सकता है और सही भी कर सकता है। मसला ये हो गया कि दुनिया में, और ख़ास तौर से मैं अमेरिका की एग्जांपल दूंगा अभी क्योंकि मैं अमेरिका से आया हुआ हूँ, कि वहाँ पे डायबिटिक यानी शुगर टाइप 2 की भरमार हो रही है तेज़ी के साथ। ओबेसिटी में दुनिया में ऑलमोस्ट नंबर 1 है अमेरिका। ओबेसिटी से मतलब है मोटापे। जितने लोग मोटे हैं वहाँ पे, शायद दुनिया में कहीं और ना हो उतने मोटे। आपको हैरत होगी सुन के, अमेरिका जी यहाँ पे कि सब लोग आप ख्याल एक्सरसाइज करते हैं, नहीं। और हालत ये हो गई है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लोगों ने उठा के देखा कि 10 साल के अंदर ही अंदर जो डायबिटिक लोग हैं उनकी तादाद 4 गुना हो गई अमेरिका में। अगर पहले 10 लाख थी तो अब 40 लाख हो गई। अब बजाय इसके कि पीछे की तरफ जा रही हो कि जी आपको पता चल गया था, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है। और ख़तरा ये है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर आधी पॉपुलेशन अमेरिका की डायबिटिक हो चुकी होगी। और डायबिटिक हो जाना अपने साथ बेशुमार बीमारियां लेके आता है। सारा जोर हमारा उस पर होता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर आपके अंदर इंसुलिन का मसला पैदा हो जाए प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो जाने से, ज़्यादातर बीमारियां वहाँ से जन्म लेती हैं। लेकिन हमारा उसके ऊपर फोकस नहीं होता है, हमारा फोकस इसके ऊपर होता है। लेकिन इस वक्त मेरा मैसेज सबसे बड़ा ये है, जो मैंने कार्टून दिखा के आपको शुरू किया है, कि सबसे ज़्यादा पूरा का पूरा फोकस लोगों का अपनी बीमारियों से रिलेटेड डॉक्टर से होता है। और डॉक्टर का फोकस पूरा का पूरा उनके ऊपर मिलीग्राम्स की दवाएं दे दे के उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करना होता है। क्योर नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट है। बड़ा डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कि क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का मतलब ये कि सिम्टम्स को ट्रीट किया, क्योर का मतलब है कि उसकी वजह भी निकाल दी ताकि हो ही ना। वो नहीं है मेडिकल प्रोफेशन में अभी तक। क्योर गायब, ट्रीटमेंट मौजूद। आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप क्योर निकालें। फूड के ज़रिए निकल सकती है हर चीज़ की क्योर। मैं सब चीज़ों की आस्ते आस्ते करके आपको बताऊंगा, डायबिटिक होने की भी, हाई ब्लड प्रेशर होने की भी, मोटापे की, सब चीज़ों के आस्ते करके बताऊंगा मैं कि क्योर कैसे की जाए। लेकिन अभी मेरा मैसेज ये है कि खुदा के लिए, जो आपने कार्टून में जैसे देखा है कि सब के सब लोग दवाएं लेने के चक्कर में लाइन में खड़े हैं, एक भी जो है वो लाइफस्टाइल चेंज करने वालों की लाइन में नहीं है। जबकि सारा खेल, सारा करिश्मा, सारा मुआवजा वो लाइफस्टाइल चेंज करने में है। लेकिन ये बात डॉक्टर आपको बताते हैं ऐसी सरसरी, हाँ जी एक्सरसाइज करो, हाँ जी वॉक करो, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर आप ये करेंगे तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बात नहीं बताते। मेहनत है और मेहनत में अज़मत है, मेहनत है लाइफस्टाइल चेंज करने में, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट है कि आपको बीमारी से जान छूटेगी, आपको दवाओं से जान छूटेगी, आप हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। डीजे जी ये बात मैं कर रहा हूँ, उधर से कोई परिंदा ऊपर से गुजरा और वो हक के चला गया हाथ के ऊपर ये उनकी लाइफ है, मज़े कर रहे हैं जी। तो ये है नॉर्मल ज़िंदगी। आपको फोकस करना है। अगर आपने वाकई मेरी बातों से कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ निकालनी तो आपको फोकस करना है। चाहे मैं निगरी खुदा चाहिए कि चाहे अपनी जगह महफूज रही, आपको फोकस करना है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें। और उसके बारे में सारी मालूमात आएगी आप, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को बता चुका कि ये भी मत करें, वो भी मत करें, वो भी मत करें। लेकिन ये कि 2-4 किस्तें और आनी हैं कि क्या क्या नहीं करें। लेकिन असल जब फोकस अब आएगा कि लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज किया जाए ताकि ये बीमारियाँ अगर आपको हो गई या होने का ख़तरा है तो उनको रोका जाए, अगर हो गई उनको रिवर्स किया जाए। रिवर्स से मतलब ब्रेक लगा के पीछे जाके ख़त्म कर दी जाए, जान छुड़ा ली जाए। हाई ब्लड प्रेशर से जान छुड़ा ली जाए, कोलेस्ट्रॉल के मसले से जान छुड़ा ली जाए, डायबिटिक होने से जान छुड़ा ली जाए। इन सारी चीज़ों से आप जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन मेहनत आपके ऊपर है। और बहुत मेहनत नहीं कि आपको बहुत बड़ा मुश्किल काम आपको बता रहा हूँ। सिंपल चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको करनी है अपने स्टाइल को चेंज करने के लिए, तो वो आप कीजिए और इंशाअल्लाह आपको शफा होगी। चलिए अगली वीडियो तक के लिए फिर
खुदा हाफिज़।